I, Kamaljit, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Good morning all of you. Today we will start our Treasure Tower workbook, Poem and Short Stories Volume 2. Let's start chapter number 2, Old Man at the Bridge. First, about the author. Ernest Hemingway, July 21st, 1899, July 2, 1961, was an American novelist, short story writer and journalist. तो उसका नाम क्या था? अर्नेस्ट हेमिंगवे था. वो कब उसका बॉर्न हुआ? जुलाई 21, 1899 को. एंड कब उसकी डेथ हुई? जुलाई 2, 1961 में. तो अमेरिकन नॉवलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड जर्नलिस्ट था. हिज इकोनॉमिकली एंड अंडरस्टैंड स्टाइल हैड अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन 20th century fictions. तो उसकी जो इकोनॉमिकली एंड अंडर स्टोरी स्टाइल था, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है 20th century के लिए. While his life or adventure and his public image influenced later generation, उसकी जो लाइफ है वो पूरी एडवेंचर थी और पब्लिक इमेज बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही थी लेटर जनरेशन्स को. हेमिंगवे प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज वर्क बिटवीन द मिड 1920s एंड द मिड 1950s. ही वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1954. तो उसने अपना वर्क कब स्टार्ट किया? 1920 से मिड 1950 तक. ठीक है, उसने नोबेल प्राइज विन किया लिटरेचर में 1954 में. ही पब्लिश्ड 7 novels, 6 short stories collections and 2 non-fiction works. Additional works including 3 novels, 4 short stories collections and 3 non-fiction works were published posthumously. The Old Man and the Sea is a considered classic of American literature. तो ये उसका ओल्ड मैन एंड द सी उसका क्लासिकल नॉवल है जो अमेरिकन लिटरेचर में है. फर्स्ट, अबाउट द स्टोरी. द स्टोरी ओल्ड मैन एट द ब्रिज इज अबाउट अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ सोल्जर एंड एन ओल्ड मैन हु हैड टू लीव हिज होम टाउन ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वॉर. जो ओल्ड मैन एट द ब्रिज है वो किसके बारे में है? कन्वर्सेशन है बिटवीन अ सोल्जर एंड एन ओल्ड मैन के हु हैड टू लीव हिज होम टाउन ड्यूरिंग द स्पेनिश, जो स्पेनिश में सिविल वॉर हुई थी उसके ड्यूरिंग उसने अपना होम टाउन छोड़ा था, उसके बारे में. एन ओल्ड मैन वॉज स्पेक्टर्स sat executed by the side of the road near a pontoon bridge that crossed the river. The soldier got engaged in conversation with the old man. जब वो रोड क्रॉस कर रहा था कौन सी रिवर में? pontoon ब्रिज में क्रॉस द रिवर. तो उसकी सोल्जर के साथ गेट एंगेज कन्वर्सेशन हुई थी ओल्ड मैन के साथ. ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन ही केम टू नो दैट द ओल्ड मैन वाज वरीड अबाउट हिज एनिमल्स दैट ही हैड लेफ्ट बिहाइंड. तो उसको पता चला कि वो जो ओल्ड मैन था वो अपने एनिमल्स के बारे में वरी कर रहा था जो उसने पीछे छोड़ दिए थे. द ओल्ड मैन टोल्ड द सोल्जर दैट ही हैड द चार्ज ऑफ 2 goats, a cat and 4 pairs of pigeons. तो ओल्ड मैन ने बताया कि उस सोल्जर को बताया कि उसके पास क्या थे? 2 goats थी, a cat थी and 4 pair of pigeons थे. He said that a captain had told him to leave the town and the animals because of आर्टिलरी फायर. तो उसने बोला कि उसको कैप्टन ने बताया कि आप टाउन छोड़ दो, अपने एनिमल्स भी छोड़ दो बिकॉज वहाँ पे आर्टिलरी फायर होने वाला है. ही हैड नो फैमिली बट ही एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट वट वुड हैपन टू हिज एनिमल्स. बट उसके पास फैमिली नहीं थी, बट वो क्या कर रहा था? अपने एनिमल्स के बारे में कंसर्न था. ठीक है, बहुत ज़्यादा कंसर्न था उसको, बहुत ज़्यादा उसकी चिंता हो रही थी. ही सेड दैट द कैट वुड बी ऑल राइट बिकॉज कैट्स कुड लुक आफ्टर देमसेल्फ बट ही डिड नॉट नो व्हाट वुड हैपन टू हिज अदर एनिमल. उसने बोला कि कैट में भी ठीक हो सकती है क्योंकि वो अपनी केयर खुद कर सकती है, बट ही डिड नॉट नो कि उसके जो बाकी एनिमल हैं उसके साथ क्या हुआ होगा. द सोल्जर वॉज कंसर्न अबाउट द ओल्ड मैन सेफ्टी वेयर वॉज द ओल्ड मैन वॉज कंसर्न अबाउट द सेफ्टी ऑफ हिज एनिमल. जो सोल्जर था वो किसके बारे में कंसर्न कर रहा था? ओल्ड मैन की सेफ्टी के बारे में. बट जो ओल्ड मैन था वो किसके बारे में कंसर्न कर रहा था? एनिमल्स की सेफ्टी बारे में. ही टोल्ड द सोल्जर दैट ही वॉज एन ओल्ड मैन ऑफ 76 एंड ही हैड कम 12 kilometers एंड वॉज टू टायर्ड टू वॉक अप एंड रोड एंड कैच अ राइड ऑन अ ट्रक ऑफ बार्सिलोना. तो उसने बोला कि अब वो थक चुका था. ओल्ड मैन है वो 76 ईयर का है. ही हैड
वो 12 किलोमीटर तक आ चुका था। अब वो चलते चलते बहुत ज़्यादा थक गया था। उसको लग रहा था कि अब वो रोड तक पहुँचे और कोई ट्रक पे उसको लिफ्ट मिल जाए। वो कहाँ के लिए? बार्सिलोना के लिए। द ओल्ड मैन थैंक द सोल्जर फॉर हिज कंसर्न फॉर हिज सेफ्टी बट ही कंटिन्यू टू एक्सप्रेस हिज कंसर्न ओवर द फेट ऑफ द एनिमल्स ही हैड लेफ्ट behind. The old man could not get rid of the thought about the safety of his animals. तो उसने बोला कि वो अपनी सेफ्टी के बारे में क्यों कंसर्न नहीं कर रहा है, वो अपने एनिमल्स के बारे में इतना कंसर्न क्यों है. इन द एंड द सोल्जर फेल्ट पिटी फॉर हिम एंड थॉट देयर वाज नथिंग टू डू अबाउट हिम. इन फैक्ट द स्टोरी डील्स विद द थीम ऑफ डिप्रेशन एंड इम्पेंडिंग डेथ. तो ये क्या था, उसने बोला कि उसको उस पर दया आ रही थी क्योंकि उसके बारे में सोचने के लिए उसके बारे में कुछ भी नहीं था. वो किसके साथ डील कर रहा था, डिप्रेशन में चला गया था और इस वजह से उसकी डेथ भी हो सकती थी. उसका प्लॉट क्या था, एन ओल्ड मैन हैज़ लेफ्ट हिज होम टाउन ड्यू टू स्पेनिश सिविल वॉर. ही अराइव्स एट द ब्रिज एंड सिट्स ऑन इट. वो ब्रिज पे पहुंचा, वहाँ पे सिट किया. द नरेटर टॉक्स टू हिम एंड द ओल्ड मैन एक्सप्रेस हिज फियर्स अबाउट द सेफ्टी ऑफ हिज एनिमल्स ही हैज़ लेफ्ट बिहाइंड. तो उसने उसके बारे में बात की नरेटर ने. किसके? ओल्ड मैन के साथ उसने अपना फियर बताया कि कैसे उसको डर लग रहा है. तो नेक्स्ट द ओल्ड मैन टेल्स हिम दैट द कैट विल बी राइट. उसने बोला कि कैट ठीक हो सकती है क्योंकि वो अपनी केयर खुद कर सकती है, बट वो दूसरे एनिमल्स के. बट द नरेटर इज़ वरीड अबाउट द सेफ्टी ऑफ द. बट जो नरेटर था वो किसके बारे में वरीड कर रहा था, ओल्ड मैन के बारे में. द फैसिलिटीज शुड लॉन्च देयर प्लान्स एनी टाइम. द नरेटर थिंक्स अबाउट द सेफ्टी ऑफ द ओल्ड मैन बट द ओल्ड मैन थिंक्स अबाउट द सेफ्टी ऑफ हिज गॉड्स. तो नरेटर क्या कर रहा था, उसके बारे में सोच रहा था, और जो ओल्ड मैन था वो अपने एनिमल्स के बारे में एंड गोड्स के बारे में सोच रहा था. थीम क्या थी, द स्टोरी ओल्ड मैन एट द ब्रिज डील्स विद द थीम ऑफ रेजिग्नेशन, डिप्रेशन एंड इम्पेंडिंग डेथ. द ओल्ड मैन हु एंगेज हिमसेल्फ इन कन्वर्सेशन विद द सोल्जर इज अ fatalistic hero of the story who is resigned to his fate as a casualty of war. When the soldier who is concerned about the safety of the old man tells him to walk up the road and catch a ride on the truck to balcony, he tells him that is an old man of 76 and too tired to go further. So he resigns himself to his fate. Then the soldier reflects that he is sure to be killed once the fascists advance to the bridge across the Ebro. His life is prolonged by the fact that the day is overcast and the fascists cannot launch their plans. His mind is eased by the fact that the cat can look after themselves, but aside from the other soldier says that nothing can be done for him and his death seems certain. तो क्या था वो, इसमें क्या बताया गया, एक ओल्ड मैन अपनी स्टोरी बता रहा है, उसको अपने बारे में कोई फिक्र नहीं है, वो किसके बारे में, अपने एनिमल्स के बारे में वरी था. द सोल्जर सीम्स मोर इफेक्टेड बाय द इनविजिबिलिटी of the man's probable fate than by the old man. On the other hand, the old man is worried about the fate of his animal. जो सोल्जर थे वो ओल्ड मैन के बारे में वरी कर रहे थे, बट दूसरी साइड देखा जाए जो ओल्ड मैन था तो वो अपने एनिमल्स के बारे में वरी कर. ही कैन नॉट गेट रीड ऑफ द थॉट ऑफ द सेफ्टी ऑफ हिज एनिमल. तो उसके दिमाग से क्या नहीं जा रहा था कि उसके एनिमल्स की सेफ्टी कैसे की जाए, ऐसा नहीं कर रहा था. दिस गिवन हिम डिप्रेशन. तो ये सब बातें उसको डिप्रेशन में लेगी. व्हेन द सोल्जर्स टेल हिम दैट it is the best not to think about his animals, he is unable to stop thinking about them. This leads him to depression. तो क्या हुआ, जो सोल्जर था उसने बताया कि बेस्ट होगा कि आप अपने एनिमल्स के बारे में ना सोचें, बट वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, तो ये सब उसको डिप्रेशन में ले गया. एट द क्लोज ऑफ द स्टोरी द नरेटर mourns the old man's impending death. तो इस वजह से क्या बताया उसने कि स्टोरी में ये बताया कि उसकी डेथ हो जाती है. ही आस्क्स हिम टू वॉक एंड कैच अ राइड ऑन द ट्रक ऑफ अ बार्सिलोना. तो उसने बोला कि वो अब ज़्यादा नहीं चल सकता. उससे बात की कि वो अब कोई उसके लिए मतलब किसी से लिफ्ट ले सकते हैं. बट द ओल्ड मैन एक्सप्रेसेस हिज एबिलिटी टू वॉक ड्यू टू फैटिग्यू. द सोल्जर बिगिंस टू फील पिटी फॉर हिम एंड सेज देयर वाज नथिंग टू डू अबाउट हिम. तो उसने बोला कि वो उसके लिए अभी कुछ भी नहीं कर सकता है. तो दिस इज़ द अवर शॉर्ट स्टोरी.
समरी क्या थी, द ओल्ड मैन एट द ब्रिज कन्वर्सेसिंग विद द सोल्जर, नेक्स्ट ट्राइड एंड एक्सक्यूज सिटिंग एट द ब्रिज ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वॉर, किसके बारे थ्रू कब बैठा था वो, स्पेनिश सिविल वॉर में। लेटर आस्क्ड द ओल्ड मैन अबाउट हिज एनिमल्स, तो किसके बारे में पूछ रहा था वो, उस अपने एनिमल्स में। द ओल्ड मैन हैड लेफ्ट द एनिमल्स इन द टाउन बिकॉज ऑफ एक्सीलरेटरी फायर, तो उस फायर की वजह से वो वहाँ पे उस अपने टाउन में छोड़ आया था। न्यू नथिंग व्हाट वुड हैपन टू एनिमल्स, उसको बहुत ज़्यादा वरी था उसके बारे में कि उसके साथ क्या हो रहा था। द नेटर वॉज कंसर्न अबाउट द सेफ्टी ऑफ द, जो सोल्जर था वो किसके बारे में कंसर्न था, ओल्ड मैन की सेफ्टी के बारे में, बट जो ओल्ड मैन था वो अपने एनिमल्स के बारे में। द ओल्ड मैन थैंक द नेटर, तो उसने राइड किससे ली थी, ट्रक ऑफ बार्सिलोना से उसने राइड ली थी। तो द ओल्ड मैन थैंक द, ओल्ड मैन ने उसका थैंक्स भी किया था कि उसने उसकी हेल्प की थी। तो नेक्स्ट ऑफ द rest of the part we will do in the next assignment. Hope you guys understand until now. Thank you. Have a good day.